चलिए आज हम बताएंगे हिंदी व्याकरण में संज्ञा के बारे में बताएंगे। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा में जैसे पटना किसी स्थान का नाम है तो स्थान का नाम है वो क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। जैसे व्यक्ति राम किसी खास व्यक्ति का नाम हुआ, ये संज्ञा। समूह में भी आ जाएंगे तो पूरे समूह भर का बोध होगा। इसी प्रकार से आज हम संज्ञा पूरे इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए हम चलते हैं किसकी ओर? संज्ञा की ओर। कहता है संज्ञा। देखिए संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए जैसे राम, सीता, पटना, दिल्ली, ईमानदारी इत्यादि, ये सभी संज्ञा कहलाते हैं। अब देखिए संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के 5 भेद होते हैं या प्रकार हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा के प्रकार देखिए, संज्ञा पांच प्रकार के होते हैं। एक नंबर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2 नंबर में जातिवाचक संज्ञा। और 3 नंबर में समूहवाचक संज्ञा। 4 नंबर में द्रव्यवाचक संज्ञा। 5 नंबर में भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब हम चलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा वैसे संज्ञा को कहते हैं जिसमें किसी खास व्यक्ति के बारे में बोध किया जाता है। तो वैसे संज्ञा जिसमें किसी खास व्यक्ति या वस्तु के बारे में
बोध किया जाता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और देखिए, जिसमें किसी खास व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोध किया जाता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में राम देखिए किसी खास लड़का का नाम है। मोहन पटना, रोसड़ा इत्यादि। मतलब पटना किसी खास स्थान का नाम है, रोसड़ा किसी खास स्थान का नाम है। तो जिसमें किसी खास स्थान या व्यक्ति का बोध होगा वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब अगला है जातिवाचक संज्ञा। और देखिए, जातिवाचक संज्ञा वैसी संज्ञा जिसमें पूरी जाति भर का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसे संज्ञा जिसमें पूरी जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, गाय इत्यादि। अब देखिए, इसमें लड़का पूरे जाति भर का बोध हुआ, लड़की का जाति भर का बोध हुआ और गाय का पूरे जाति भर का बोध हुआ। उसमें सिर्फ पूरे, जिसमें पूरे जाति भर का बोध होगा उसी को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है समूहवाचक संज्ञा। वैसे संज्ञा जिसमें पूरे समूह भर का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में कक्षा, सभा, सैनिक इत्यादि। अब देखिए, अगर कहो किसी भी जगह अगर बोलते हैं 5 क्लास के बच्चे सभी इधर आओ, तो अब देखो कक्षा में 5 क्लास के, उसमें जाति भर का बोध हुआ, व्यक्तिवाचक का बोध हुआ नहीं, वो पूरे समूह भर का बोध हुआ, चाहे लड़का हो या लड़की हो। और सभा में पूरे है जाति भर का बोध हुआ नहीं, पूरे जो है समूह भर का बोध हुआ, चाहे उसमें स्त्री हो या पुरुष हो, सबका बोध हुआ। सैनिक में वही बात है। इस तरह से जहां रहेगा वहां कौन संज्ञा कहलाएगा? तो समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वैसी संज्ञा को कहते हैं जिसे नापा या तोला जा सकता है किंतु गिना नहीं जा सकता है। वैसी संज्ञा को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, तेल, पानी, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए,
द्रव्यवाचक संज्ञा वैसी संज्ञा जिसको नापा या तौला जा सकता है, किंतु गिना नहीं जाता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसे संज्ञा जिसको नापा या तोला जा सकता है किंतु गिना नहीं जा सकता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में घी, तेल, पानी, चीनी इत्यादि, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद है भाववाचक संज्ञा। वैसे संज्ञा जिसको वैसे संज्ञा जिसको छुआ या देखा नहीं जाता है, बल्कि अनुभव किया जाता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, वैसी संज्ञा जिसको छुआ या देखा नहीं जाता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में बुढ़ापा, ईमानदारी, प्यार इत्यादि, ये सभी को छुआ और देखा नहीं जाता है, सिर्फ अनुभव किया जाता है। इसी को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन कई टाइप से पूछता है। अगर दे दिया क्वेश्चन कि बुढ़ापा एक ऐसी संज्ञा है, तो वहां छाटना है क्या कि बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है। अगर दे दिया तेल कैसी संज्ञा है, तो तेल एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगर दे दिया राम कैसी संज्ञा है, तो राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और बोल दिया लड़का कैसी संज्ञा है, तो लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। तो चलिए हम अगले वीडियो में बताएंगे। अब